दोस्तों आज देश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जिनकी जान सूली पे टंगी हुई है, यानी कि जो उनकी जान है वो हलक तक आ गई है। अब क्यों आ गई है? क्योंकि भैया उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है और दोनों की एक साथ खतरे में है। हाँ, एक की थोड़ी ज्यादा खतरे में है, एक की थोड़ी कम खतरे में है, लेकिन खतरा दोनों को ही है। मैं बात कर रही हूँ पहले अरविंद केजरीवाल की और बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की। अब दोनों की ही कुर्सी खतरे में है। भाई ये सत्ता ना बड़ी बुरी चीज है। सत्ता का नशा इंसान को चूर कर देता है, यानी कि बुरी तरीके से। एक सत्ता और एक नशा दोनों ऐसी चीज है जो इंसान को कभी ना कभी ऊंचाइयों पे ले जाती है, लेकिन कभी ना कभी नीचे लाके पटक देती है। अब ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ। हालांकि दोनों की कुर्सी जाने में जो मामला साबित हो रहा है वो मामला एक ही है, और मामला है दिल्ली की शराब नीति, जो आनंद फानंद में वापस ले ली गई। क्योंकि जो के चंद्रशेखर राव है उनकी बेटी दिल्ली के साउथ जोन में काम करती है, जिनका जिनका शराब नीति घोटाले में पूरा पूरा हाथ है। तो सीधी सी बात है भाई, जब बेटी फंसेगी तो बाप की जान तो सूली पे अटकेगी और कुर्सी जाने का भी खतरा है। क्योंकि आज का जो जमाना है ना, वो कोर्ट से ज्यादा फैसले जनता करती है कि जनता के मन में क्या परसेप्शन बनता है। आपके 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 खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जनता के मन में क्या परसेप्शन बन गया। अब वो सब देखने के बाद जनता आप पर विश्वास करती है कि नहीं करती है दोबारा, जनता आपको वोट डालती है कि नहीं डालती है दोबारा, ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। तो इस तरीके से कुर्सी खतरे में है के चंद्रशेखर राव की, क्योंकि भैया बेटी के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं। अब वही बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में जो है 6 मंत्री थे आम आदमी पार्टी में दिल्ली में, जिनमें से 2 जेल में जाके बैठे हैं, जिनमें से एक सत्येंद्र जैन है जो 9 महीने से जेल में है और दूसरे मनीष सिसोदिया जो हाल ही में जेल गए हैं। तो 2 मंत्री तो उनके खाली हो गए हैं। यहाँ पर 9 महीने से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं आया था, लेकिन अब आज ही सत्येंद्र जैन का इस्तीफा आया है। वहीं से मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा आया है इतनी जल्दी। तो यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं, जब 9 महीने से सत्येंद्र जैन का इस्तीफा पेंडिंग था, वो आज तक नहीं आया, तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा इतनी जल्दी कैसे आ गया? भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। भाई विपक्ष मांग करता रहा कि एक व्यक्ति जेल में बैठा है और नाबालिग से बलात्कार का दोषी उसके पैरों की सेवा कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसे मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया? तो 9 महीने से जब सब मांग करते रहे तब तक कोई इस्तीफा नहीं आया, मंत्री पद से नहीं हटाया गया उस व्यक्ति को, लेकिन अब क्यों उन सत्येंद्र जैन के लिए इस्तीफा इतनी जल्दी आया? दोनों का इस्तीफा एक साथ आ गया, सत्येंद्र जैन का भी और मनीष सिसोदिया का भी। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। आपको बता दें इसके 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्री हैं, 2 जेल में, 4 की जगह है तो 2 की खाली हो गई है। तो हो सकता है कैबिनेट एक्सपेंशन करना हो केजरीवाल को, लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये खबर है कि केजरीवाल बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हो, यानी कि कैबिनेट का एक्सपेंशन नहीं होने वाला है क्योंकि नया मंत्री नहीं बनने वाला है। क्योंकि अभी फिलहाल जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आम आदमी पार्टी का हर एक नेता लगा हुआ है इसलिए कि मंत्री कौन बनेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल सबकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और किसी को भी मंत्री पद की जगह नहीं देने वाले हैं। कोई विभाग ना ही अरविंद केजरीवाल के पास पहले था और ना ही अब ले रहे हैं, उसका भी कुछ नहीं पता है। लेकिन इस्तीफा मंजूरी कर ली दोनों की, सत्येंद्र जैन की और मनीष सिसोदिया की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो कैबिनेट का एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वो अपनी चहेतों को मंत्री यदि बना देंगे तो जो पहले के लोग हैं जो अपने आप को सीनियर मानते हैं पार्टी के, जो भ्रष्टाचार आंदोलन से तब से लेके अब तक उनके साथ है, तो पार्टी में विद्रोह भी हो सकता है। भाई ये तो आपने सुना होगा कि मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है, तो केजरीवाल के लिए कुछ ऐसी ही स्थिति है। पंजाब में बुरी तरीके से स्थिति खराब होती जा रही है, तो जो रिमोट बना के काम कर रहे थे मान सरकार को, वो अलग लेवल पर चली गई है। दिल्ली में बजट भी आना है, सरकार चलाना है, सरकार कैसे चलेगी?
6 मंत्रियों की जगह है, मुख्यमंत्री के अलावा अब 4 ही बचे हैं, 2 मंत्रियों के इस्तीफे आ गए हैं। तो ये जो एक मॉडल दिख रहा है आम आदमी पार्टी का, ये बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार और उसके नेता जितने भी सहयोगी हैं, उनकी साख बुरी तरीके से भैया डगमगाई हुई है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकलकर सत्ता में आए और भ्रष्टाचार के कुएं में गिरते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं। कोई चारा नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है। जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की बात कर रहा था, उसे ही उनका इस्तीफा देना पड़ रहा है और मंजूर करना पड़ रहा है। आपको बता दें, फिलहाल दोनों नेताओं के इस्तीफे आ चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के। अब जिस तरीके से एक माइंड गेम खेला है भाई अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी आ जाते हैं। बिना कैबिनेट की जानकारी के मनीष सिसोदिया इतनी बड़ी पॉलिसी ला ही नहीं सकते हैं। और जो रिकॉर्ड मिले हैं सीबीआई को, जिसमें वो कह रहे हैं कि विजय नायर के लिए अपना बच्चा है, पैसे देने की बात कर रही है, कुछ हवाला का पैसे देने की बात हुई जा रही है। तो यहाँ पर ये तमाम चीजें जो है सीबीआई के पास पहले से आ चुके हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कीचड़ का एक धब्बा भी नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है? तो अरविंद केजरीवाल ने केवल अपनी छवि बचाने के लिए अपने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड को भी फंसवा दिया है, यानी कि मनीष सिसोदिया को भी फंसवा दिया है। तो आने वाले दिनों में वो ये बात भी कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, मैंने उन्हें निकाल दिया है। अब भैया वो जाने और कानून जाने, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है और वो पल्ला भी झाड़ सकते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद की इमेज बचाने के लिए यहाँ पर इतनी गंदी माइंड गेम खेली है, इतनी गंदी गेम खेली है। उन्होंने सबको निकाल दिया और अब इस्तीफे भी मंजूर कर दिए ताकि उनके ऊपर कोई छींट ना आए। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इज इक्वल्स टू आम आदमी पार्टी इज इक्वल्स टू अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल के चारों तरफ ही घूमती है। जितने भी संस्थापक थे पार्टी के, सबको निकाल दिया। जिन्होंने पार्टी को योगदान दिया बढ़ाने में, उन सभी को निकाल दिया। लेकिन आज वो सभी लोग हंस रहे होंगे जिनको अरविंद केजरीवाल ने निकाला था। वो लोग पहले रोते थे, लेकिन आज हंस रहे होंगे कि देखो ये अरविंद केजरीवाल है। जिन पे आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, वो सारे आरोप आज सही होते दिखाई दे रहे हैं। अब केसीआर पे आ जाते हैं। अब केसीआर जिस तरीके से फंसे हैं, अब ये समझ लीजिए इसी साल के आखिरी में तेलंगाना के चुनाव हो रहे हैं और अब जब केसीआर की बेटी इस पूरे मामले में आई है, इस पूरे घोटाले में उनकी बेटी शामिल है, आरोप लगे हैं, तो अब लोगों ने उसे कितना सच माना है। उनकी बेटी के शामिल होने की बात यदि साबित हो जाती है तो उनका कोई लेना देना था या नहीं था, लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पब्लिक परसेप्शन, उसके बारे में मैंने पहले बोला। तो इसका फैसला हो जाएगा दिसंबर 2023 में कि लोगों ने किस तरीके से इस पूरे मामले को केसीआर से जोड़ा है। तो भैया 2 मुख्यमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं जिनके रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और जिसका पता बहुत जल्दी चलने वाला है कि कौन सत्ता में बना रहता है और कौन नहीं बना रहता है। अरविंद केजरीवाल का फैसला करेगी दिल्ली सरकार, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ती जा रही है, अभी आगे ईडी भी आएगी और ईडी क्या फैसला करती है, शायद ईडी की चपेट से नहीं बच पाएंगे अरविंद केजरीवाल। और केसीआर का फैसला तो दिसंबर 2023 में हो ही जाएगा, क्योंकि चुनाव है कि जनता ने उन्हें किस तरीके से इस पूरे मामले में देखा है। तो इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, पहले मैं जानना चाहूंगी मेरी जनता ने केसीआर को किस नजर से देखा है। तो यदि आपको लगता है कि केसीआर की बेटी सच में इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में और 2023 विधानसभा चुनाव में केसीआर का पत्ता साफ होने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। नमस्कार।